शैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाइनोमियल थ्योरम जो है वो हमने इस फॉर्म में लिखा a प्लस बी की पावर n। इसको हमने एक्सपेंड करके फार्मूला बनाया। बाइनोमियल थ्योरम इस फॉर्म में भी लिखा जाता है 1 प्लस एक्स की पावर n। तो ये अप्रॉक्सीमेशन होता है, जब पहली टर्म 1 हो जाए तो आप बाइनोमियल थ्योरम इस तरह एक्सपेंड कर सकते हैं। किस तरह एक्सपेंड कर सकते हैं कि ये आपके पास 1 प्लस एन एक्स n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इस फॉर्म में ये चलेगा। फिर देखें पहली टर्म ऐसे ही आ गई, ये n नीचे आ गया, पावर नीचे आती है 1 प्लस एन एक्स, और फिर n पहले से है तो पावर में -1 करिए, n माइनस 1 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। इस तरह जो है ये सीरीज़ हमारे पास जो है वो चलती रहेगी। अगर मैं अगला स्टेप लिखना चाहूँ तो n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। लेकिन हम बस यहाँ तक नॉर्मली यूज़ करेंगे इसको। अब सवाल देखो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एग्जाम्पल हम सॉल्व कर रहे हैं और पेज नंबर हमारे पास है एग्जाम्पल 1 है और पेज है हमारे पास 288 फर्स्ट ईयर का। एक्सरसाइज 8.5 के सवाल इस तरह होंगे। अब ये मेरे पास सवाल है, इसको मैंने अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करना है। अब ये 1 है और 1 है तो मुझे नज़र आ रहा है मैं ये वाला फार्मूला लगाऊंगा, लेकिन पहले इसे फार्मूले की फॉर्म में लिखें। 1 माइनस 7x की पावर 1/3, और ये लिखा हुआ है 1 प्लस 2x की पावर 3, और चोंच पे 4 लिखा हुआ है तो नीचे 4 आ जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म 1 माइनस 7x आपने नीचे लिखनी है टर्म 1/3, ये टर्म ऊपर आ जाएगी 1 प्लस 2x की पावर -3/4। अब मैं इसको बाय फार्मूला खोल देता हूँ, बल्कि ये टर्म यहाँ मैं रिपीट कर देता हूँ। 1 माइनस 7x 1/3, 1 प्लस 2x की पावर -3/4। अब इसके ऊपर हम थ्योरम अप्लाई करते हैं जो हमारे पास थ्योरम मौजूद है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैं फार्मूले पे अप्लाई करूं। फार्मूला मेरे पास क्या है 1 प्लस एन एक्स। अजान हो गई, वेट करें। अच्छा, ये फार्मूला 1 प्लस एन एक्स, एक स्टेप और लिख लो, n माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इस पर खोल देते हैं 1। तो देखो अगर मैं इसको खोलूँ तो 1 ऐसे ही रहेगा, यहाँ माइनस है तो माइनस आ गया, क्योंकि प्लस आता है तो प्लस माइनस माइनस। एन एक्स, एन ये है और एक्स ये है। n का मतलब 1/3 और x का मतलब 7x। फिर सेकंड टर्म क्या है प्लस n का मतलब 1/3 माइनस 1 यानी n माइनस 1 एक्स स्क्वायर 7x का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। ये एक टर्म खुल गई मेरे पास। सिमिलरली अब इसको खोलते हैं इस तरह 1 प्लस एन एक्स, n का क्या है मेरे पास -3/4, तो इसे माइनस कर लें -3/4, और x की वैल्यू 2x, फिर प्लस, ठीक है, n माइनस 1, तो -3/4 माइनस 1, और x का मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा। तो x क्या है मेरे पास 2x का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। ये टर्म आगे चलती रहेगी मेरे पास, ठीक है ना। अब हम यहाँ करते हैं नेगलेक्टिंग हायर पावर ऑफ x, तो नेगलेक्ट कर देंगे। ये रस्मी तौर पर ये वैल्यू हमने लिख ली है, यूज़ हमने पहली 2 टर्म करनी है। तो जब नेगलेक्टिंग करूँगा लिख लीजिएगा नेगलेक्टिंग द हायर पावर ऑफ x, तो ये बचा 1 माइनस 7x/3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये बचा 1 माइनस 3×6/4x प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो 1 माइनस 7x/3 ये एक टर्म हो गई, और 1 माइनस 3x/2 ये 2 से कैंसिल कर दिया। 2 सिंपल टर्म हो गई, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 1 ज़ा 1, 1 ये ज़ा ये, माइनस 7 1 ज़ा 7x/3, माइनस माइनस प्लस 7 3 ज़ा 21, x और x स्क्वायर, 3 2 ज़ा 6, ठीक है ना। और हम नेगलेक्ट कर देते हैं हायर पावर, लेकिन वो तो कर देते हैं। अब सादी सी आ रही है तो लिखा हुआ छोड़ दो। तो ये जो है इन दोनों वैल्यूज़ में अगर आपने 1 माइनस साइन कॉमन लो
तो -3x/2 प्लस 7x/3 प्लस 21x² 6, ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया है तो 1 माइनस इन दोनों का एलसीएम ले लो, 2 3 6, 3 3 9x, 3 14x प्लस 21x² 6, तो 1 माइनस 9 और 14 23x/6 प्लस 21x² 6, ये आंसर। लेकिन क्योंकि हम हायर पावर को नेगलेक्ट कर देते हैं 23x/6, तो ये हमारे पास हो गया आंसर। ये अप्रॉक्सीमेशन सवाल है, अप्रॉक्सीमेट आंसर है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल हमारे पास 2। अब वो पिछली वाली और इस तरह की शक्लें ज़्यादा पेपर में आती हैं। अब ये टर्म मेरे पास है, अब ये तो मैं आसानी से, अब मैं सेकंड टर्म नहीं लिख रहा, आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो 1 + 2x की पावर 1/2 प्लस 16 है। मेरे पास फार्मूला 1 की फॉर्म में होता है, 1 + x की पावर n है तो 1 + nx, तो यहाँ 1 नहीं है तो मैं इस ब्रैकेट में से 16 कॉमन ले रहा हूँ। अब ये तरीका याद रखें, जब भी 16 कॉमन लूँगा तो पावर के साथ 16 बाहर आएगा सबसे पहले, ठीक है ना। दूसरी बात 16 कॉमन हुआ तो 1 आया। अब ये 3x के पास 16 नहीं है ना, तो इसे हम 16 से डिवाइड कर देंगे। ये तरीका याद रखिएगा, डिवाइडेड बाय 1 - x की पावर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं दो टर्म खोल रहा हूँ, 1 + n का मतलब 1/2 और x क्या है 2x, ये मेरे पास प्लस ... एक टर्म हो गई, ठीक है। सेकंड टर्म 16 है, 16 2 की पावर 4 16 मल्टीप्लाई 1/4, इसको खोलते हैं। 1 + nx, n क्या है 1/4 और x क्या है 3x/16 प्लस ... डिवाइडेड बाय, इसको खोलें 1 माइनस पावर नीचे आ गई और x प्लस ... ठीक है ना। ये तीनों टर्म हो गए। क्या बनेगा इसका 1 + 2 से 2 कैंसिल, खाली x आ जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट बंद हो गया, प्लस 2 ये कैंसिल, यहाँ बचेगा 1 प्लस 3 के टेबल में 4 और 16 नहीं आता, 3 × 1 = 3x/16 4 × 48 64 16 4 × 64, ये बंद हो गया। फिर उसके बाद ये टर्म हमारे पास हो रही है डिवाइड, ये टर्म डिवाइड हो रही है 1 - 2x, ठीक है ना। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं नॉर्मल। 1 + x प्लस 2 × 1 = 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 के सब बराबर में लिखा हुआ है 3x/64, ठीक है। और टर्म डिवाइड हो रही है 1 - 2x, ये कैंसिलेशन होगी, 2 3 = 2 4 ज़ा, तो 1 + x प्लस 2 प्लस 3x/34, ये एक टर्म हो गई। ये जो टर्म है इसे ऊपर लेकर आएंगे तो ये पावर इसकी +1 है, तो ऊपर आकर पावर जो है वो -1 होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या टर्म बनी 2 और 1 3 और प्लस x और 3x/34, इस पे थ्योरम अप्लाई करेंगे, इस पे थ्योरम अप्लाई इस तरह करेंगे, बस ये माइनस अंदर आ जाएगा 1 + 2x, ठीक है ना। ये भी nx अप्लाई हुआ है, ये अंदर आ गई टर्म। अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 3 प्लस इसका एलसीएम लेंगे, 34 एलसीएम आया 34x + 3x 1 + 2x, उसके बाद 3 + 34 35 36 37x/34, ये टर्म बन गई 1 + 2x। इसके ऊपर अगेन मैं थ्योरम अगर मैं अप्लाई करूँ या ना अप्लाई करूँ, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6x, फिर ये पूरा बन जाए ये 37x/34 और प्लस इन्हें यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक लंबी टर्म बन जाएगी जिसे हमने नेगलेक्ट करना है। तो 3 प्लस इनका एलसीएम आएगा, एलसीएम आया 34, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई होगा 34 बराबर में x और 37x प्लस ... तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 34 6 = 204x प्लस 37x/34 और 3 प्लस इसको आप प्लस करेंगे
तो x टाइम 4 और 3 7 और 3 0 3 और ये आ गया आपके पास 2, ठीक है ना। तो अपॉन 34। तो ये हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा, आंसर हमारा ये आना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर मिस्टेक ये हो गई कि ये जो कैंसिलेशन हुई है 2 3 ज़ा 6 तो 2 2 ज़ा 4 होगा, ये 32 आएगा। तो 32 32 32 32 32 और 3 35, तो ये 35 हो गया। और अब आपने किया 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6x और 35x को 35x 1 ज़ा 35x, तो ये भी 32 हो गया, ये भी 32 हो गया, ठीक है। ये 35 होगा, ये 32 होगा। अब जब आप मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेंगे, अब जब आप लेंगे तो अब आपकी वो वैल्यू बन जाएगी जो भी यहाँ पर बनी है। अब ये खुद अच्छा भाई, अब 8.5 क्वेश्चन नंबर 1, अब इसको हम लिखते हैं उसी तरीके से कि 1 + x की पावर 1/2 1 - x की पावर स्क्वायर, और जो चोंच पे लिखा हुआ होता है ये नीचे आ जाता है, डिवाइड 1 + x + 1 + x की पावर 1/2। अब इसको इसके बराबर लाना है हमें, ठीक है ना। हाथ रखो, अब इसे सॉल्व करते हैं। अब इस पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं। 1 + n, n जो है वो 1/2 है और x की वैल्यू ये है, तो ये एक वैल्यू हो गई प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर प्लस, अभी फिर प्लस भूल जाते हैं हम, तो 1 माइनस ये हो गया n 2/3 x प्लस डॉट डॉट डॉट, ये दूसरी टर्म हो गई, इज इक्वल्स टू यहाँ लगाएंगे अब हम, फिर ये 1 + x और ये प्लस साइन, और इसके ऊपर जब मैं अप्लाई करूँगा तो 1 + 1/2x प्लस डॉट डॉट डॉट, ये टर्म्स हो गई। अब इसे लिख लेते हैं 1 + x 1 ज़ा x/2 और 1 - 2x/3 और डिवाइडेड बाय 1 + x और प्लस 1 + x 1 ज़ा x/2। सिंप्लीफाई करते हैं, 1 और 1 2 हो गया, x/2 माइनस 2x/3, ये एक टर्म, डिवाइड 1 और 1 2 हो गया, प्लस x प्लस x/2। इनका एलसीएम ले लेते हैं, 2 तो ऐसे ही रहेगा, इसका एलसीएम लेंगे 2 3 ज़ा 6, 3x ज़ा 3x, 2 2 ज़ा 4x, डिवाइड इसका एलसीएम लेंगे, नीचे वाली टर्म ऐसी आ गई, इसके ऊपर वाली ऐसी आ गई, ये सिंपल यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब ये लिखा हुआ है 2 प्लस ये हो गया -x/6 डिवाइडेड बाय 2 + 3x/2, ठीक है। अच्छा जी, इसमें से 2 कॉमन लेते हैं। अब 2 कॉमन लेंगे, क्या बचा 1 प्लस माइनस माइनस x/6 × 2, ठीक है। यहाँ पर कॉमन नहीं था तो डिवीज़न में 2 इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, ठीक। डिवाइडेड बाय, इसमें से भी 2 कॉमन लेंगे तो 1 + 3x/2 × 2, ठीक है भाई। 2 से 2 कैंसिल हो गए, 1 - x/12, ये टर्म पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाते हैं तो 1 + 3x/4 पावर माइनस में हो गया, ठीक है। ये बात कल मैंने आपको बताई, अगर -1 लिखा हुआ है तो आप सिर्फ इसको माइनस को अंदर ले आएंगे, 1 - 3x/4 बाइनोमियल थ्योरम पे अप्लाई हो गया ये, ठीक है ना। पावर -1 हो, बस अंदर माइनस कर लें आप। अब दोनों टर्म मल्टीप्लाई होंगी, 1 1 ज़ा 1, 1 ये ज़ा ये 1 ज़ा ये, माइनस माइनस प्लस, और x और 3x 3x², 12 4 ज़ा 48। हायर पावर हम नेगलेक्ट कर देते हैं, उसको सॉल्व नहीं करते हैं। अब 1 माइनस इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो 3x/4 प्लस x/12। मेरे लिए ज़रा एलसीएम लेना आसान हो जाएगा, तो देखें यहाँ इसका एलसीएम लेता हूँ मैं, तो 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर ये मेरे पास एलसीएम आ गया 12, ठीक है। फिर नीचे वाले 4 का टेबल पढ़ेंगे, 12 पे 4 3 ज़ा 12, तो ये नंबर 3 से मल्टीप्लाई होगा 3x, फिर प्लस
12 का 12 पे पढ़ेंगे तो ये x जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 1 माइनस 3 3 ज़ा 9x और प्लस x अपॉन 12, तो 1 माइनस 9 और 1 10x अपॉन 12, तो 1 माइनस 2 5 ज़ा और 2 6 ज़ा। ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई प्यार मोहब्बत के साथ, ठीक है।